हमने अपने लड़के की जमानत कराई थी जी 4 तारीख को। इन्होंने हमारा लड़का तो छोटा नहीं, उसकी जगह दूसरे लड़के को छोड़ दिया जी। किसी लड़के की माँ के साथ लड़ाई झगड़े में वो जेल में गया हुआ था। माँ ने FIR दर्ज कराई थी, फिर उन्होंने उसकी जमानत कराई। वो उसको जेल से छुड़ाने गए तो जेल ने उसकी जगह किसी और बंदे को छोड़ दिया। नहीं, गलती नहीं है, उसको 4 गाड़ियां लेने आई हुई थी जिसको छोड़ा इन्होंने। नहीं, तो उसी के ऊपर ही बना दिया 420 का क्या मतलब है भाई? तो उसी के ऊपर बना दिया जिसको छोड़ना था। वो दिस इज नॉनसेंस भाई। आप बार छोड़ते हो, आप 10 निशान लेते हो उंगलियों के, बॉडी का परमानेंट निशान लेते हो, आपने क्यों नहीं देखा? और ऐसे कोई अनजान कैसे छूट जाएगा भाई? और जिसको छोड़ा उसको 4 गाड़ियां पहले लेने आई हुई थी। दिस वॉज वेल प्लान्ड and this could be the modus operandi in other cases also। नहीं, मेरी बात गरीब लोगों को पता ही नहीं लगता, ये तो चल के मेरे पास आ गए जी। नहीं तो ये तो आप वकील के पास गए हुए हो तो दूसरी जमानत करा रहे हो। उसको कह दिया एक केस इसके ऊपर हो रहा है और नया बना दिया 420 का कि इसने अपना बता दिया, माँ का नाम बाप का नाम बता दिया। ऐसे बताने से कोई ऐसे होता है? उसकी बेल हुई है, उसको तो छुड़वाओ। कागज है उसके, मैंने देख लिया बेल के पेपर। जैसे भी हुआ है पर आप उसको छुड़वाओ। ये तो देखो बहुत जाती है गरीब आदमी को, और जिसको पकड़ा उसको पूछो भी कौन कौन लोगों ने छुड़वाया। जिसको छुड़वाया है, जेल से छुड़वाया जिसको, कौन कौन लोग शामिल है उसमें? प्रधानमंत्री जी के पास सेंट्रल जेल की लापरवाही के कारण आया था जी। हमने अपने लड़के की जमानत कराई थी जी 4 तारीख को। इन्होंने हमारा लड़का तो छोटा नहीं, उसकी जगह दूसरे लड़के को छोड़ दिया जी। वो कैसे छोड़ दिया? सेम नाम था उसका? सेम नाम नहीं था जी, नाम दूसरा था जी, गांव का नाम दूसरा था जी। वो पंजाब का रहने वाला था जी। हाँ जी। तो आपको कैसे पता लगा? हम जी जैसे हमारे 4 तारीख को बेल हुई थी जी, हम 4 तारीख को जेल में गए जी। 4 तारीख को मैं वेटिंग पे बैठा था जी, जब जहाँ पर कैदियों को छोड़ते आते हैं जी। और उसके बाद जब हमारा लड़का बिल्कुल नहीं आया जी तो मैं जेल के अंदर गया जी। मैंने पूछा संतरी से जी, भी अब तक वो तरसेम लाल नहीं आया जी, सन ऑफ जगीर सिंह। उन्होंने फोन करके अंदर पूछा जी तो बोले कह रहे सारे अंदर से आ गए जी बंदे जी। फिर मैं संतरी जो जेल के गेट के पास बैठता है जी, उसके पास गया। उसने जेल की खिड़की खोली और देखा, पूछा भी हाँ भी तरसेम लाल चला गया यहाँ से? तो उसने बोला हाँ जी यहाँ से चला गया जी। तो फिर मैंने घर फोन किया जी, भी तरसेम लाल आ गया घर? वो बोले नहीं जी अभी तो नहीं आया। तो फिर मैंने यहाँ से लेके सेंट्रल जेल से लेके कभी उग्रसेन चौक, कभी मानव चौक, बार मैं चक्कर लगाता रहा जी। चलो यहाँ मिल जाए, पैदल चला गया, इधर नहीं आया होगा जी, दूसरे रास्ते से जा रहा होगा घर पैदल जी। तो मैंने जगह जगह जाकर उसको तलाश किया। मेरे को रात को 11 बजे गए जी। फिर जब मैंने तरसेम की माता पे फोन किया, भी मिल तो नहीं रहा जी। और सेंट्रल जेल वाले बोल रहे हैं जी भी यहाँ से तो चला गया जी। तब तो तरसेम की माँ ने बोला कि चल सवेरे आ जाएगा। लड़ झगड़ के कभी कहीं और चला गया, गुस्सा आ गया होगा उसको भी, कभी कहीं अपनी बहन के पास या जीजा जी के पास या बुआ के पास, मम्मा के पास, कहीं रिश्तेदारी में चला गया होगा जी, शायद जी। उस व्यक्ति ने बताया कि हमारे बच्चे का छोटा मोटा झगड़ा हुआ था और वो जेल में चला गया था और उसकी हमने कोर्ट से जमानत करा ली। लेकिन जब हम छुड़वाने गए उसको जेल से तो उसकी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को छोड़ दिया और कहते हैं गलती से छोड़ दिया। मैंने DGP प्रिजन से बात की है कि ये बड़ा संगीन मामला है। ऐसे तो किसी भी जो बड़ा क्रिमिनल है उसको छुड़ाया जा सकता है इस प्रकार से तो। और जब आप अंदर करते हो, 10 उंगलियों के निशान लेते हो, बॉडी के साइन देखते हो, तो ऐसे एक की जगह दूसरा गलती से कैसे छूट गया? एक व्यक्ति की जगह दूसरे को छोड़ना ये गंभीर मामला लगता है और इसकी मैंने जांच के लिए लिखा। साहब, जिसकी जगह छोड़ा गया उल्टा उसी के ऊपर पर्चा दर्ज कर दिया गया 420 का। हाँ, तो वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए किया ना उन्होंने, उसके ऊपर दर्ज किया, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए किया कि इसने अपनी जगह दूसरे को छोड़ दिया। ऐसे कैसे हो सकता? छोड़ते तो आप हो।